स्टाडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग वोकैबुलरी 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम 5 वर्ड्स ऑफ द डे को देखेंगे और उसके बाद आज के ब्रीफ क्रिस्प क्विज ऑफ द डे को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, आउटलायर। आउटलायर शब्द का अर्थ होता है आउटसाइडर, एक गैर व्यक्ति, एक पराया व्यक्ति या आदमी। उसके लिए हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। एन आउटसाइडर, एन एक्सट्रीम डिविएशन फ्रॉम द मीन। कोई गैर है, कोई पराया आदमी है, उसके लिए हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। द स्कॉलरशिप स्टूडेंट वाज ट्रीटेड एज एन आउटलायर बाय हर वेल्दी peers। सो यहाँ पर आउटलायर मीन्स समवन हु इज आउटसाइडर। Deleterious, the second word of the day, deleterious। Deleterious शब्द का अर्थ है जब आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विषैला, कोई चीज जो कि घातक है या हानिकारक है, उसके लिए हम deleterious शब्द का प्रयोग करते हैं। Something that is harmful, something that is lethal। lethal का अर्थ हो जाता है deadly, उसके लिए हम deleterious शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। The overpopulation of large snakes in the forest is deleterious to the wild rat population। It's harmful, हानिकारक है, घातक है, बहुत ही ज़्यादा विषैला है। That is when we are using the word deleterious। Moving on to the next word, effrontery। effrontery शब्द का अर्थ होता है किसी प्रकार की stubbornness, बहुत ही shameless होके जब आप confront कर रहे हैं किसी को, audacity दिखा रहे हैं, गुस्ताखी करना, निर्लज्जता दिखाना, बहुत ही गलत व्यवहार करना, उसके लिए effrontery शब्द का प्रयोग किया जाता है। shameless, boldness, audacious behavior, बहुत ही ज़्यादा audacity दिखाना जो कि आपको नहीं करना चाहिए। So that is when we are using the word effrontery। इसका एक यूसेज देखते हैं। Her cheating husband has the effrontery to accuse her by calling her disloyal। That means he's got the shamefulness, bold shamefulness to call her wife disloyal despite the fact that he is disloyal। effrontery का अर्थ हो जाता है insolent या impertinent behavior। insolent शब्द का अर्थ होता है गुस्ताख, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बदतमीज है। being rude or showing arrogance। arrogance जब आप किसी के प्रति दिखाते हैं, lack of respect दिखाते हैं, that is when we are using the word insolent, जो कि effrontery का एक synonym भी है। और impertinent शब्द का अर्थ होता है जब आप rude हो रहे हैं, you are not showing proper respect for someone। So effrontery के दो important synonyms are insolent and impertinent। They are two important synonyms। Moving on to the next word of the day, prevaricate। prevaricate शब्द का अर्थ होता है गोलमोल बात करना और सच्ची बात पे नहीं आना, जानबूझ के झूठ बोलना, टालमटोल करना। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, टालमटोल करते हैं, when you're avoiding telling the truth by not answering the question, जब आप एक evasive manner, जानबूझ के टालमटोल करने मैनर में बात करते हैं, when you're deliberately unclear or ambiguous, जानबूझ के आप unclear हो रहे हैं, उसके लिए हम prevaricate शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। In hopes of avoiding questions about his recent car accident, the actor tried to prevaricate during his interview। So the actor was trying to prevaricate during his interview। वो टाल-मटोल कर रहे थे। Moving on to the next word, effete। effete शब्द का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कमज़ोर है, निर्बल है, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है, थका हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए हम effete शब्द का प्रयोग करेंगे। So someone who self-indulgent, बहुत ही decadent है, इसीलिए उनके पास courage नहीं है, strength नहीं है और spirit नहीं है। That is when we are using the word effete to describe such a sort of a person। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। A wise general knows effete men who lack courage never win battles। क्योंकि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, decadent व्यक्ति है, self-indulgent व्यक्ति है, that person is not going to be capable of winning battles। So wise general knows this। नाउ यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आज के ब्रीफ क्रिस्प क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं।
start discussing ravage. Ravage शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी चीज का विनाश कर देते हैं. When you damage something badly, जब आप किसी को ruin कर रहे हैं, plunder कर रहे हैं, ransack कर रहे हैं, that is when we are using the word ravage. इस verb का एक usage देख लेते हैं. That was a country ravaged by civil war. That means बिल्कुल damage हो गया था. Wreak havoc on. Wreak havoc on एक तरह का synonym हो जाता है ravage शब्द का. रेव. रेव शब्द का अर्थ है बोलते रहना, जानबूझ के बोलते रहना और गलत बात बोलना. सो बेसुध होके बोलना. टू स्पीक इन एन अनकंट्रोल्ड वे. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या दुखी हैं, आप बोले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो रैंट होगा, जो बैबल होगा, जो आप खाली बेवकूफ़ों वाली बातें करेंगे, उसके लिए रेव शब्द का प्रयोग किया जाता है. बेसुध होके बोलना. ही इज ऑलवेज रेविंग ऑन अबाउट द गवर्नमेंट. ही इज ऑलवेज रेविंग ऑन. रेज. रेज शब्द का अर्थ है तोड़ देना, नोच डालना. जब आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि कुछ और नहीं रह रहा है, बिल्कुल नोच देना, बिल्कुल तोड़ देना ताकि कुछ ना रह जाए. सो टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट. डिमोलिश करना, एनहाइलेट कर देना, डेविस्टेट करना, डिसमेंटल करना. These are some of the synonyms. The village was razed to the ground. The village was destroyed to the ground. बिल्कुल खराब कर दिया गया था. Rebuff noun का अर्थ होता है an unkind refusal to a positive option that is given to you. So जब आप एक friendly offer आया है, request आया है, suggestion आया है, आप उसको मना कर रहे हैं, आप झिड़की लगा रहे हैं, snub कर रहे हैं, repulse कर रहे हैं, that is when we are using the word rebuff. Rebuff का अर्थ है an unkind refusal of a friendly offer or a suggestion. Her offer of help was met with a sharp rebuff. Her offer of help was met with a sharp rebuff. रिब्यूक इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप किसी को डांट रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, रेप्रिमांड कर रहे होते हैं. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब रिब्यूक. क्रिटिसाइज करना, टू स्पीक सिवियरली टू समबडी. आप रिप्रोच कर रहे हैं, सेंशर करना, रेप्रिमांड करना, स्कोल्ड करना, बिरेट, chide, lambast. These are important synonyms of the word rebuke. And here, as we can see, a usage. The company was publicly rebuked. फटकार मार दी गई थी कंपनी को for having neglected the safety norms. So rebuke करना जब आप censure कर रहे हैं या डांट रहे हैं, lambast कर रहे हैं. So here we looked at 5 important words of the day और साथ ही में ही एक brief short quiz को भी solve किया. In case if you're having any doubts in the words that were discussed, आप उन्हें comment section में लिख सकते हैं. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से